इस वीडियो में हम बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी को अलग-अलग सिस्टम्स के जरिए स्टडी और समझा जा सकता है और हर सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। यहाँ ह्यूमन बॉडी के कुछ मेजर सिस्टम्स दिए गए हैं: स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सिस्टम्स को समझने के लिए आपको पहले इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। नंबर 1, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। इसमें बोन्स और जॉइंट्स शामिल होते हैं जो मिलकर मूवमेंट करने में मदद करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन्स सख्त कैल्सिफाइड टिश्यूज होते हैं जो स्केलेटन बनाते हैं। इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स। बोन्स आपस में जॉइंट्स के जरिए जुड़े होते हैं जो मूवमेंट की अनुमति देते हैं। स्केलेटल सिस्टम बॉडी में कई जरूरी रोल्स निभाता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है, पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है और बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनाता है। नंबर 2, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो मूवमेंट और पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें मसल्स होते हैं जो ऐसे टिश्यूज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर मूवमेंट पैदा करते हैं। बॉडी में 3 मेन टाइप्स के मसल्स होते हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। मसल्स पेयर्स में काम करते हैं, जहां एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा रिलैक्स करता है। इससे बॉडी अलग-अलग डायरेक्शंस में मूव कर पाती है। मसल्स बोन्स और जॉइंट्स के साथ मिलकर पॉस्चर और बैलेंस बनाए रखते हैं। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने, हीट प्रोड्यूस करने और ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर करने में मदद करते हैं। ये इंजरी से बचाव करते हैं और डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। नंबर 3, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को सेल्स तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड शामिल होते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होती हैं जो बॉडी में ब्लड कैरी करती हैं और ब्लड वो फ्लूइड है जो इन वेसल्स में सर्कुलेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी के सही काम करने के लिए बहुत जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो सही से काम कर सकें। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने और बॉडी में फ्लूइड्स का बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 4, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल होते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। ये सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है, उसे प्रोसेस करता है और बॉडी के बाकी हिस्सों को कमांड्स भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो ब्रेन से लेकर पीठ के बीच से नीचे तक जाती है। ये ब्रेन और बॉडी के बाकी हिस्सों के बीच मैसेजेस भेजती है। नर्व्स पतली लंबी फाइबर्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस ले जाती और लाती हैं। ये न्यूरॉन्स नाम के नर्व सेल्स के बंडल से बनी होती हैं और पूरे बॉडी में पाई जाती हैं। नंबर 5, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। इसमें लंग्स, ट्रेकिया और अन्य स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं। ये चेस्ट में होते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो गले के पीछे से लंग्स तक जाती है। इसके अंदर छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं, जो हवा में मौजूद गंदगी को फिल्टर करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अन्य पार्ट्स में ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स शामिल होते हैं, जो ट्रेकिया से निकलने वाली ट्यूब्स होती हैं और हवा को एल्वियोलाई तक ले जाती हैं। डायफ्राम एक मसल की परत होती है
जो चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करती है और ब्रीदिंग में मदद करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने और वेस्ट गैसेस को बाहर निकालने में अहम रोल निभाता है। नंबर 6, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो फूड को न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है ताकि बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल कर सके। इसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन शामिल होते हैं। माउथ वो जगह है जहां फूड बॉडी में प्रवेश करता है और डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। माउथ में टीथ होते हैं जो फूड को मैकेनिकली तोड़ते हैं और टंग होता है जो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। इसोफेगस एक ट्यूब होती है जो माउथ को स्टमक से जोड़ती है। ये पेरिस्टालसिस नाम की मसल मूवमेंट्स के जरिए फूड को स्टमक तक ले जाती है। स्टमक एक मस्कुलर सैक होता है जो फूड को स्टमक एसिड और एंजाइम्स के साथ मिक्स करके तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी पतली ट्यूब होती है जहां ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एक चौड़ी ट्यूब होती है जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती है और फीसीज बनाती है, जो रेक्टम और एनस से जरिए बॉडी से बाहर निकलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने और उन्हें यूज़ करने में मदद करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। नंबर 7, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, जिसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं, वो बॉडी सिस्टम है जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है और उन्हें बॉडी से बाहर निकालता है। इसमें किडनीज, यूरिटर्स, ब्लैडर और यूरीथ्रा शामिल होते हैं। किडनीज दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो एब्डोमेन के पीछे होते हैं। ये यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं। यूरिटर्स ट्यूब्स होती हैं जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती हैं। ब्लैडर एक मस्कुलर सैक होता है जो यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि वो बॉडी से बाहर ना निकल जाए। यूरीथ्रा एक ट्यूब होती है जो यूरिन को बॉडी से बाहर ले जाती है। यूरिनरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट्स हटाने के अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी रोल निभाता है। नंबर 8, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो हार्मोन्स बनाता और रिलीज करता है, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और बॉडी के कई फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें ग्लैंड्स जैसे थायराइड, पैंक्रियाज और एड्रीनल ग्लैंड्स शामिल होते हैं। थायराइड ग्लैंड नेक में होती है और ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी फूड को एनर्जी में बदलने की प्रोसेस। पैंक्रियाज स्टमक के पीछे होता है और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स बनाता है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स किडनीज के ऊपर होती हैं और एड्रीनलिन जैसे हार्मोन्स बनाती हैं जो बॉडी को स्ट्रेस के समय रिएक्ट करने में मदद करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। नंबर 9, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो लिम्फ नाम के फ्लूइड को सर्कुलेट करता है और बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीजेस से बचाता है। इसमें लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क होता है और ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स शामिल होते हैं। लिम्फ एक साफ फ्लूइड होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स नाम के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। लिम्फ नोड्स छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो पूरे बॉडी में होते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। स्प्लीन एब्डोमेन में होता है और पुराने या डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है। टॉन्सिल्स गले के पीछे होते हैं और हवा से आने वाले बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा है और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ये बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 10, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो बॉडी सिस्टम है जो गैमीट्स यानी सेक्स सेल्स बनाता है और रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। मेल्स में इसमें टेस्टीज होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं और पीनस होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है।
फीमेल्स में इसमें ओवरीज होते हैं जो एग्स बनाते हैं और यूट्रस होता है जहां फर्टिलाइज्ड एग बेबी में डेवलप होता है। टेस्टीज स्क्रोटम में होते हैं और स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। पीनस स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेक्सुअल एरोजल के दौरान इरेक्ट हो जाता है। ओवेरियस पेल्विस में होते हैं और एग्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जहां फर्टिलाइज्ड एग बेबी में डेवलप होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूट्रस अपनी लाइनिंग को मेंस्ट्रुएशन के दौरान बाहर निकाल देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन स्पीशीज को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाता है। ये गैमीट्स बनाने, ट्रांसपोर्ट करने और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। इसके हार्मोन्स बॉडी के डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस से जुड़े और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।